गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और न्यूमेरिकल। लेक्चर 9 है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा है। ये आज 10th क्लास की सीबीएसई का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको एक दिन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी एक एलॉय को, जैसे कि नाइक्रोम वायर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अधिक रेजिस्टेंस की वजह से हीट अप होने लग जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या बनता है, हीट बनता है। तो किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो सपोज करते हैं अपन की एक करंट आई है हमारे पास, जिसकी वजह से अपन क्या करा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है करंट आई की वजह से। ठीक है, व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर आर, एक रजिस्टर है आर, है ना, ये करंट है, ये रेजिस्टर है। ठीक है, देन इट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी। टाइम हमारा है इसको फ्लो कराने में जो है वो टी। देन नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू जो कि मूव कर रहा है अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वी वोल्ट। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन अपने को क्या निकालना है, निकालना। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, W बाई Q, फॉर्मूला पहले पढ़े हुए हैं अपन। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। ठीक है, ये पहले सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5 आ गया, पांचों टर्म। ठीक है, अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्क डन अपने को निकालना है, तो W का फॉर्मूला ले लें, V इंटू Q। ठीक है, अब V इक्वल टू तो है IR, Q का फॉर्मूला यहाँ से ले लेते हैं, Q इक्वल टू I इंटू T। ठीक, अब इसको मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, पहले और दूसरे को इसमें, सॉरी इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, इसको पहला मान लेते हैं। सेकंड और दूसरे को, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट पे रखने पर क्या मिलेगा हमको, V इक्वल टू, फर्स्ट और थर्ड को सेकंड में रखने पर क्या मिलेगा, वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन इक्वल टू V, V के जगह में I इंटू R और Q के जगह में I इंटू T। ठीक है, अब I इंटू I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब वर्क डन जो है वही हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, मतलब वो क्या है, वर्क डन कर रहे हैं। ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। तो मैं यहाँ पर W की जगह में क्या लिख सकता हूँ, W के जगह में लिख सकता हूँ H। ठीक है, H इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो मेरा H जो होगा, यहाँ से क्या कंक्लूड होता है, H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के। सेकेंड, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। थर्ड, H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम T के, जितने समय के लिए हम करंट को दे रहे हैं, हमारा वर्क डन हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट जो जनरेट होगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया ये वाला, और इसी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हीट प्रोड्यूस। ठीक है, दो केस बनेगा हमारे पास, H1 को हम सीरीज ले लेते हैं और H2 को हम ले लेते हैं पैरेलल। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास बगल में लिखा हुआ है। H1 हमारा सीरीज हो गया और H2 हमारा हो गया पैरेलल। सीरीज के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, लेट
द रेजिस्टेंस बी एक्स, एक्स मान लिया हमने रेजिस्टेंस को। आर इक्विवेलेंट सीरीज क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, क्या हो गया ये 2x। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट पैरेलल क्या हो गया, R2 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2/x। आर इक्विवेलेंट पैरेलल इक्वल टू R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x/2। ठीक है, अब H1 की वैल्यू क्या होगी, बाकी सब चीजें सेम है, केवल क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस। एक केस में सीरीज कर दिए, एक केस में पैरेलल कर दिए। H1 क्या है हमारे पास, I² R1 इंटू T, और H2 क्या है, I² R2 इंटू T। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास। अब R1 और R2 की वैल्यू है, बाकी दोनों कॉमन है, H1 अपॉन H2 कर देते हैं, रेशियो निकालना है तो I² इंटू R1 की वैल्यू 2x ये वाली, ठीक है, इंटू T अपॉन I² H2 के लिए इंटू x/2 इंटू T। x से x कट गया, ये दो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, I² से I² कट गया, T से T कट गया। H1 अपॉन H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/1। तो H1 रेशियो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/1, और H2 रेशियो H1 अगर पूछेगा आपको तो क्या आ जाएगा, 1/4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, H1 रेशियो H2 पूछा है यहाँ पे आपको, तो हमारा आंसर अभी ये होगा 4/1। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर अ डे। ठीक है, पावर कितना है, 350 वाट है। ठीक है, और क्या दिया है, एक वन डे में कितना यूज होता है, 10 आवर। ठीक है, टोटल कितने डेज के लिए पूछा है, 30 डेज के लिए। देखो यहाँ पे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। 30 डेज के लिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 30, 300 आवर। ठीक है, देन उसके बाद द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 2.40 पर किलोवाट आवर। तो रेट कितना है, 2.40 पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा। ठीक, तो रेट हमको दिया है 2.40 पर किलोवाट आवर। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ किलोवाट आवर है और यहाँ पे वाट है हमारे पास, तो हमको इसको पावर को भी किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.35 किलो वाट आ गया ये। ठीक है, अब E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपने कैलकुलेट करना है, P इंटू T। T हमारे पास है 300 आवर, रख दीजिए, 0.35 इंटू 300 कितना हो जाएगा ये, 105। 20 गया, 35 दिया, 105 एनर्जी। ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास, 105 किलो वाट आवर। ठीक है, यहाँ से किलोवाट और इसका आवर, किलोवाट आवर, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। देन उसके बाद हमको निकालना है द रेट एट विच 2.40। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेट निकालने के लिए टोटल कितना अमाउंट हमको देना पड़ेगा, तो 105 इंटू 2.40। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 252 रुपीज। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इतना चार्ज हमको क्या होगा, देना पड़ेगा, कितने के लिए, 105 किलोवाट आवर के लिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, मैं कितना बताया था आपको कल, 1 यूनिट। तो मतलब एक यूनिट के लिए कितना पैसा है, 2.40। 105 यूनिट के लिए कितना होगा, 252 रुपीज। तो टोटल इतना पैसा हमको वहां पे बिल में पे करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला तो हम हीटर में यूज करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर में, गीजर में, ये सब में क्या चीज यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन उसके बाद सेकेंड हम बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं, जो हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप आता है, रेड वाला जो बल्ब होता है
उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और तीसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो बिजली से खंबे से जो बिजली का कनेक्शन आता है उसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। मीटर के बाद जो पहला चीज लगता है वो क्या लगता है, फ्यूज लगता है। तो उससे कभी अगर मान लो बिजली वगैरह गिरी तो अधिक अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां पे आ जाएगा खंबे के थ्रू हमारे वायर में अगर, तो फ्यूज का काम क्या रहता है कि वो मेल्ट हो जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, जिससे आपके घर के अंदर के जो अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि फ्यूज लगाना जो होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप लोग एक दिन की आप लोग को वो दिया जाएगा कि आप लोगों ने जैसे पिछला लेक्चर कोई नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए। 10th का आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब एक दिन हम क्या कराएंगे कि 10th के सीबीएसई बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं पिछले 5 सालों में वो आपको सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम 12th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों टॉपिक कवर करके फिर इलेक्ट्रिसिटी के आपको पीटी पीएटी वगैरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू।